नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर विविध हैं ये, यानी हर टॉपिक से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपको आपके जीके जीएस जो करंट है, आपका डिफेंस का है और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, सारी यहाँ पे हम कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान की तारीख। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं काट देता हूँ, फिर भी 12 नवंबर है, बता दे रहा हूँ। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है और वहाँ का राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। गुजरात के मेहसाणा जिले के किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? भाई तो गुजरात का है, मेहसाणा जिला है, ये हमें कंफर्म पता चल चुका है। तो गांव कौन सा है? यह है मोढेरा। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सा गांव है? मोढेरा किस जिले में है? अगर गांव ना पूछा जाए एग्जाम में, सिर्फ जिला पूछा जाए, तो मेहसाणा और गुजरात स्टेट रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा के दौरान किस पुस्तक का विमोचन किया था? यह है मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये इनकी पुस्तक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था विमोचन मोदी@20 का। अगला है गंगटोक, सिक्किम में राजभवन में किस राजनेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भाई गंगटोक राजभवन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 का विषय है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 का विषय है। तो भाई फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड, ये है इसका विषय। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन कौन से वे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा? पहला है भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और मुंबई का CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो भी है हमारा। अगला है 28 सितंबर 2022 को किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि 28 सितंबर 2022 को किया गया है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बदला गया है। यह है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किया गया है। जिसको भी ये PDF अपने चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 सितंबर 2022 को वाइब्रेंट वॉल ऑफ दिल्ली भित्ति का अनावरण किसने किया? तो ये है मीनाक्षी लेखी। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर अ लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा है शशि थरूर ने। अंबेडकर लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा है शशि थरूर ने। विश्व अंगदान दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व अंगदान दिवस 2022 का विषय क्या है? आइए अंगदान करने और जीवन बचाने का संकल्प लें, यह इसका विषय है। तो भाई अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनवरी 2023 में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? तो भाई अभी हमने बताया था, यह है हमारा इंदौर, राइट आंसर। रजनीकांत के जीवन पर एक पुस्तक रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार किसने लिखी? ये लिखी है PC बाला सुब्रमण्यम ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए भारत के पहले भूकंप स्मारक का नाम क्या है? तो ये है स्मृति वन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला भूकंप स्मारक है। तो ये हमारा है स्मृति वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर
कि भारत सरकार ने मिथिला को किस उत्पाद के लिए भौगोलिक टैग यानी जीआई टैग दिया है? बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मिथिला के किस उत्पाद को भौगोलिक टैग दिया गया है? तो यह है मखाना, यानी कमल के बीज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये बुक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2022 को मनाने की घोषणा की है। तो क्या किया था? विभाजन की भयावहता स्मृति दिवस। क्योंकि क्या हुआ था? 14 अगस्त को विभाजन जब हुआ था तो पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो इसलिए उन्होंने इसको किया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर कि किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला चलते हैं, 8 अगस्त 2022 को किस शहर में 1000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई महात्मा गांधी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह है नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो भैया देख लो कहाँ पे है। 1000 किलोग्राम प्लास्टिक का जो कचरा है उसका उपयोग करके बनाया गया है गांधी जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा को। केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 2022 को किस देश से कालाजार को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है 2023 तक। सितंबर 2022 में कौन सा देश तूफान नान माडोल से प्रभावित हुआ था? कौन सा तूफान है भाई? ये नान माडोल। तो कहाँ पे है ये भाई? जापान प्रभावित हुआ था। वर्षा से प्रेरित बाढ़ के कारण 26 अगस्त 2022 को किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी जब बाढ़ आई थी वहाँ पर। अगला है, किस देश में 300 वर्षों में सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है, जिसका नाम है लूलो रोज? सबसे बड़ा गुलाबी हीरा। ठीक है, तो ये है अंगोला में। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस महान हस्ती के नाम पर रखा जाएगा? तो यह है शहीद भगत सिंह, अभी मैंने आपको बताया था। अगला है बियॉन्ड द मिस्टी घूंघट। बियॉन्ड द मिस्टी घूंघट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यह है आराधना जौहरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है? भाई देश का है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर घर जल वाला है, यह है बुरहानपुर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इन्होंने अनावरण किया है स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने 29 जून 2022 को औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो भाई औरंगाबाद का नाम बदल किया जाएगा संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? यह है सुरक्षित भोजन, बेहतर भोजन। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग योग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग योग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यह है सोनू फोगाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय संविधान लिखा हुआ है अंकनी कहानी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा क्या है? राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 27 जून को मनाया जाता है। नेताओं, राजनेताओं, नागरिकों
नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? नेताओं, राजनेताओं, नागरिकों नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या है? यह है संग्रहालयों की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है प्रकाश सिंह। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला है नई पुस्तक क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के लेखक कौन है? यह है श्रीराम चौलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी कि किस तिथि को विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? भाई यह है 22 अप्रैल को। द मैवरिक इफेक्ट नामक एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? हरीश मेहता जी ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तमिलनाडु हर वर्ष कितनी डैश को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा? तो यह है 18 दिसंबर को मनाएगा हर वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन एडी मानेक की उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है मिथिलेश तिवारी ने लिखी है। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मार्च को। किसने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक लिखी? तो यह है अमीर मिश्रा। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। कहाँ पर 12 मार्च 2022 को भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जाने की घोषणा की गई है? यह है बोधगया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, विश्व में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जाएगी शयन मुद्रा में, तो यह है बोधगया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने 24 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के डैश पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीर साझा की है अंजी नदी पर, जो केबल से पुल बना है उसकी। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क 12 मार्च 2020 को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का 4 मार्च 2022 को निधन हो गया था, कहाँ? थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित पुस्तक का 31 जनवरी 2022 को विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम क्या है? फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने 28 जनवरी 2022 को अपनी प्रथम पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, द $10 ट्रिलियन ड्रीम किसने लिखी है? पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ पर कोविड-19 वैक्सीन पर टेस्ट जारी किया, तो यह स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कचाई लेमन फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आयोजन 14 जनवरी 2022 को डैश के उखरूल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में किया गया। ये कहाँ हुआ है? मणिपुर के किया गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का शुभारंभ किया, तो यह है हैदराबाद। कहाँ है भाई? हैदराबाद, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है, जिसका आयोजन 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा।
या जा चुका है, क्योंकि अब ये पुरानी करंट अफेयर्स न्यूज़ है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने 11 दिसंबर 2021 को यह जानकारी दी कि सरकार 22 भाषाओं में टेस्ट लॉन्च करने जा रही है। तो क्या है ये? भाषा संगम मोबाइल ऐप है जो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना करिए। यहाँ से आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।